आज किस तरह का पुतला फूका, क्या है पूरा? 22 तारीख को कश्मीर के घाटी में हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों के जो पर्यटन की दृष्टि से अपने जीवन के कुछ पलों को आनंद में बिताने के लिए कुछ विवाहित जोड़े अपने जीवन की प्रारंभिक जीवनी को आनंद में मनाने के लिए घाटी में जो गए हुए थे, आतंकवादियों ने जिस तरह से जिस परिस्थितियों में उनके साथ जो आतंकवादी गतिविधियां किया, यानी उनको मौत के घाट उतारा, जो लोग शहीद हुए उन शहीदों की स्मृति में, उन शहीदों के लिए इस तरह की कायराना हरकत के लिए आतंकवाद का पुतला आज इंडिया गठबंधन की तरफ से फूंका गया है। और भारत सरकार से मांग की गई है कि भारत सरकार इस तरह की जो आतंकवाद गतिविधियों में जो लोग लिप्त हैं उनके विरोध में, उनके खिलाफ जितनी भी कठोरतम कार्रवाई करेगी, इंडिया गठबंधन भारत सरकार के साथ है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग यह चेताने का काम भी करते हैं कि सरकार के लोग आपदा में अवसर तलाशने का काम न करें। जिस तरह से कश्मीर से लेकर के विभिन्न देश के विभिन्न स्थानों में के लिए हवाई जहाज के टिकट में जो वृद्धि की गई है, ये इससे भी निंदनीय विषय है। इंडिया गठबंधन इसकी भी निंदा करता है। ऐसे परिस्थितियों में निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी एयरलाइंस हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो। मैं नहीं जानता किस एजेंसी ने ऐसा किया है, लेकिन जिसने किया है बहुत ही निंदनीय है और इंडिया गठबंधन उसकी भी निंदा करता है। कुछ लोग आतंकवाद को एक धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग देश को बांटने वाले लोग हैं। किस दिशा में, किस दृष्टि से वो धर्म से जोड़ते हैं, मेरे समझ में तो नहीं आता। मैं तो ये कहूँगा कि आतंकवादी जिन्होंने आतंकवाद का काम भी किया और देश के अंदर बेमनसता जो फैलाने का कुचक्र रचा, उसमें भी वो सफल हो रहे हैं। ये देश के लोग जो इस तरह की बात सोच रहे हैं वो निश्चित रूप से देश के हितैषी नहीं है, वो राष्ट्रभक्त नहीं है, राष्ट्रीय नहीं है। वह अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से मांग है कि जितने पहले उनको उचित मुआवजा दिया जाए पूरे परिवार को, और जितने वहाँ पे अगर पर्यटक फंसे हुए हैं उनको तत्काल निःशुल्क वहाँ से निकाला जाए। और इसकी एक जांच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई। वो जो टूरिस्ट इलाका था, सारे आप टूरिस्टों का मीडिया के माध्यम से हम लोग बयान सुन रहे हैं कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जबकि वो अनंतनाग जो है मिलिटेंट इफेक्ट एरिया था, वो बॉर्डर से जुड़ा हुआ था और ये इनपुट था इनके पास कि वहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। तो 2000-3000 वहाँ पे टूरिस्ट है और सिक्योरिटी के नाम से एक सिंगल पर्सन भी नहीं था। इनकी जांच होनी चाहिए आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे देश के लिए हो गई, और ये बहुत ही घृणा हुआ ये काम हुआ है। इसलिए हम लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं और जितने परिवार मारे गए हैं उनके लिए शोक संवेदना और खिराज अकीदत हमारी तरफ।